बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं न्यू मैथ कॉन्सेप्ट, जिसमें 9th क्लास के लिए एक इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, जिसमें अपन बात करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सीखे थे पॉलिनोमियल्स की जितने भी बेसिक टर्म्स थे, बेसिक टाइप्स थे, वो सीखे थे और एक अच्छी सी छोटी सी एक्सरसाइज 2.1 करी थी। तो आज अपन सीखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो ये थोड़ा सा दिक्कत भी देता है बच्चे को, क्योंकि अधूरा ज्ञान राष्ट्र का नाश करता है। बच्चा समझता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब सिंपल जो वैल्यू है सब जीरो ही मामला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली हमने पॉलिनोमियल को देखा था पी एक्स से डोनोट करते थे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि होता क्या, तो देखते हैं। जीरोस ऑफ पी एक्स इज दैट द वैल्यू ऑफ, यहां तो वेरिएबल जो है वो एक्स, ये वेरिएबल लिख देते हैं। वेरिएबल इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है ना, दैट ऑब्टेन्ड पी एक्स इक्वल टू 0। यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब वो हुआ जो पॉलिनोमियल है या उसके अंदर जो वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें जो हमारा पी एक्स है पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। सिंपल में लिखना चाहूं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिससे जो पी एक्स है वो हमारा जीरो हो रहा है। ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन हुई नीचे। यानी कि वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू, कैसी वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू, सिंपल कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, लेकिन एक वैल्यू जिसमें पी एक्स हमारा क्या हो रहा है, सिंपल जीरो हो रहा है। यानी कि सिंपल अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे पी एक्स हमारा जो है वो एक्स प्लस 1 है, छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने। पी एक्स हमारा एक्स प्लस 1 है। अब इसका मुझे जीरो पता लगाना है, जीरोस क्या होगा इसका। तो बेसिकली ध्यान रखना कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उस पर डिग्री कितनी होती है भैया, जल्दी बताओ, सुनाई दे रहा है मुझे, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो उसका जीरो भी कितना होगा, 1 होगा। उसका जीरो भी कितना है, 1। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है, 2, तो उसका जीरो भी 2। यानी कि जितनी डिग्री उतने जीरोस, यानी कि एक्स की उतनी ही वैल्यू। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल एक्स की ऐसी वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी जो सिंपल पी एक्स को जीरो कर देगी। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली एंड ओनली 1 जीरोस। इतनी चीज समझे। यानी कि हम यहां डायरेक्टली पहले वैल्यू पुट करके करते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू मैंने आपके लिए 0 पुट करी, क्या जीरो में जीरो आता है, तो पी 0, यहां एक्स लिखा तो यहां भी 0, 0 + 1, तो बेसिकली पी 0 कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि 0 पे हमारी वैल्यू 0 नहीं आ रही। सेकंड, पी की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो 1 + 1, तो आंसर आया 2। यानी कि P1 पे भी एक्स पे इक्वल टू 1 पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, पॉलिनोमियल की 2 आ रही है। क्या मैं एक और वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू -1 पुट करके देख सकता हूँ अपनी तरफ से। P -1 = -1 + 1, ये कैंसिल आउट हुए। यानी कि P -1 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि जो ये -1 है इसी को मैं बोल दूंगा जीरो ऑफ x + 1। यानी कि -1 इज द जीरो ऑफ x + 1। सिंपल, क्या दिक्कत है। बच्चा कंफ्यूज इस वजह से होता है, वो जीरोस को ही जीरो लेकर चलता है कि हर x की वैल्यू या x की वैल्यू पुट करने पर जो आंसर है वो जीरो नहीं लेता, वो x को ही जीरो पुट करता है डायरेक्टली। नहीं बेटा, अगर वो जीरोस है तो जीरोस का मतलब यही हुआ कि हमें किसकी वैल्यू चेक करनी है, वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है। और वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें पी एक्स जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसको हम क्या बोल देंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब और एग्जांपल लेते हैं, तो आप इसको एग्जांपल के तौर पर क्या करेंगे, इसको उतारेंगे जिससे कि समझ में आ रहा होगा। तो जैसे हमने लिया पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, px = 2x+। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं,
फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, तो मैंने x की वैल्यू कितनी पुट करी, 1 पुट करके देखा, तो p1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 1 पर क्या आ रही है वैल्यू, 3 आ रही है। x इक्वल टू मैंने -1 पुट करा, चेक करता हूँ, तो p -1 2 इंटू -1 प्लस 1 माइनस के 2 प्लस के 1 सॉल्व हो के -1 आ गया, नहीं आ रही वैल्यू। अब आपके मन की एक दुविधा भी मिटाल दूं कि भाई ये 0 पुट करके देख लो एक बार, तो देखो भाई x इक्वल टू 0, तो p0 2 इंटू 0 प्लस 1, इनकी आंसर +1 आ रहा है बेटा, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पर भी क्या आ रहा है वैल्यू, 1 आ रही है। तो एक और वैल्यू पुट करके देखता हूँ अपनी सुविधा अनुसार कि x की वैल्यू 1/2 पुट करके देखो सर, आंसर जरूर आएगा। नहीं, x इक्वल टू -1/2 वैल्यू पुट करके देखो। अभी मुझे वैल्यूज पता हैं, आप भी पता लगाएंगे, अभी आप भी पता लगाएंगे एक्सरसाइज 2.2 के बाद कि कौन सी इंडिविजुअल वैल्यू पर पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो रहा है। डायरेक्ट आप सब खुद सॉल्व करेंगे वहाँ। तो -1/2 लगाया मैंने, तो p -1/2 x की जगह -1/2 लगाया, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1 2 से 2 गया, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, यानी कि x इक्वल टू -1 2 क्या लिखूंगा मैं, नीचे इसके नीचे लिखूंगा -1/2 इज द 0 ऑफ 2x प्लस 1। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि x की अब कोई सी वैल्यू नहीं होगी जिसमें ये 0 हो जाएगा, सिर्फ -1/2 ही वैल्यू होगी। पूरे यूनिवर्स में चेक कर लो कहीं भी जिसमें जो है जो 0 हो जाए, क्योंकि इस पर डिग्री ही एक है। तो इसका जो पॉलिनोमियल है सिंपल, ये जो पॉलिनोमियल है जो 0 होगा वो सिर्फ एक वैल्यू से होगा, 1 डिग्री तो 1 0। समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब एक और बढ़िया सी बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से बात कर लेते हैं कि क्या पॉलिनोमियल हम पर px इक्वल टू 5 होता, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या px इक्वल टू 5 होता, उसका भी 0 हो सकता है। तो इस चीज को गांठ बांध के बात कर लेना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अभी देखेंगे कॉन्सेप्ट कैसे होगा। पहले तो ये बताओ पॉलिनोमियल है क्या ना, इसको हमने क्या बोला था, मोनोमियल बोला था, यानी कि जिसमें एक टर्म्स है। उसको लिखने का तरीका मैंने बताया था। अब ये पॉलिनोमियल ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, है तो ये, लेकिन फॉर्म जो असली फॉर्म है ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल और ये होल नंबर है। पॉलिनोमियल्स की वीडियो देखी होंगी तो वहाँ कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर की पावर जो है वो साथ साथ चल रही थी। तो कहने का मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर तीनों अगर संग संग चल रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो 5x पे पावर 0 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इमेजिन करो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो क्या हो सकता है, p0 इक्वल टू 5 इंटू 0 पे पावर 0 इक्वल टू 0, p0 भी 0 और मेरा सारा काम 0 हो गया। अब इमेजिन करो क्या ये सही है। हम तो ये पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं, हम एक फंडा पढ़कर आए हैं कि x पे पावर 0 हो तो 1 होता है, यही तो पढ़कर आए हैं। वैल्यू पुट अगर हमने कर दी 1 पे पावर 0 तब भी 1 होगा, 2 पे पावर 0 हो तब भी 1 होगा। अगर मैं पहले x की जगह 0 की जगह p1 पुट करता तो क्या होता, 5 आता, 1 पे पावर 0 0। p2 पुट करता तो 5 इंटू 2 पे पावर 0 तो भी 1 आता। p3 पुट करता तो 5 इंटू 3 3 पे पावर 0 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, यानी कि 1 पे पावर 0 1, 2 पे पावर 0 1, 3 पे पावर 0 1। क्या 0 पे पावर 0 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम इसको हटा देता हूं, इसकी जगह में 0 पुट कर देता ऐसे, तो ये गलत है, एग्जिस्ट ही नहीं है। हम अपने लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि x पे पावर 0 जो होता है 1 होता है और 0 पे पावर 0 जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा भैया। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि हम कह सकते हैं
किसी किसी को समझ में भी नहीं आई होगी ये बात, तो दोबारा समझो इस चीज़ को कि 1 पे पावर 0 1 हो सकता है, 2 पे पावर 0 1 हो सकता है, 3 पे पावर 0 1 हो सकता है, लेकिन जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड बोलूँगा वहाँ 1 नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यानी कि इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल इकलौता पॉलिनोमियल जिसका 0 नहीं होता। हर रियल नंबर का खुद का 0 होता है, खुद 0 मतलब एक हर रियल नंबर के 0 होते हैं, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता। यानी इतनी चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 क्यों नहीं हो रहा। इतनी चीज़ समझ गए, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को, जीरोस को और